सावित्रीबाई फुले के ऊपर बनी एक फिल्म फुले आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है और आज जॉइंट एक्शन कमेटी के सदस्य मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इस फिल्म का स्वागत किया है और जिनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं इस तरह की बनने वाली फिल्म्स समाज को आगे लेकर जाने का काम करती हैं। सबसे पहले श्यामलाल बसंत जी हैं, इनसे बात करेंगे। श्यामलाल बसंत जी, हाल ही में ये फिल्म रिलीज हुई है, क्या सोचते हैं? और क्योंकि आप हमेशा रिजर्व्ड कैटेगरीज की बात करते हैं, उस वर्ग की बात करें जिन्हें भीमराव अम्बेडकर ने एक समय पर आगे लाने की बात कही थी, कैसा लगता है इस तरह की फिल्म जब बनती हैं? मैं आज कहूंगा कि ये जो आज प्रेस वार्ता थी, जितनी हमारी SC/ST OBC की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी ओर से फूले फिल्म को लेके आज पूरे देश के अंदर खुशी की लहर है। मैं कहूंगा कि पूरे देश के अंदर खुशी की लहर है फूले फिल्म को देखकर, और लोग बड़े चाव के साथ इनमें से पूरे फिल्म को देख रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर बेमाल के अंदर ये फिल्म लगी हुई है। 5 बजे इसका शो होता है। हम तमाम नारी शक्ति से, समूची नारी से, बहुजनों से और जो भी हमारे विद्या प्रेमी हैं वो जाने इस बात को कि विद्या के बगैर हमारी क्या हालत थी। ज्योतिराव फुले ने कहा था, उन्होंने कहा था कि विद्या बिन मति गई, मति बिन नीति गई, नीति बिन गति गई, गति बिना धन गया और धन बिना शूद्र पतित हुआ। जिन्होंने इस बात को पहचाना, आज नारी की ऐसी हालत क्यों है, शूद्रों की ऐसी हालत क्यों है, इस बात को पहचानते हुए उन्होंने पहला स्कूल जो कन्या विद्यालय है वो उन्होंने 1 जनवरी 1848 को पुणे के अंदर खोला था और बच्चों के हाथ में कलम पकड़ाई थी। आज इस बात को पहचानना होगा, हमारी बच्चों के हाथ से कलम किसने छीनी और किसने पकड़ाई है? क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिराव फुले जी ने कलम जो पकड़ाई हमारे बच्चों के हाथ में पकड़ाई। आज जो हालत हमारी है, आज हमारी समूची नारी जुगों जुगों तक ऋणी रहेगी फुले दंपति के प्रति, जिन्होंने इस बात को पहचाना। वरना हमारे गले में हांडिया और कमर के पीछे झाड़ू था, हमारे निशान पांव के निशान नहीं होने चाहिए और जमीन पर थूक न सके। इस बात को ज्योतिराव फुले ने पहचाना और इस बात को पहचाना कि जे लैक ऑफ एजुकेशन, पढ़ाई के बगैर है, और उन्होंने एजुकेशन के ऊपर जोर दिया। इस देश के अंदर उन्होंने क्रांति लाई और 1 जनवरी 1848 को पहला स्कूल खोलकर बहुत ही यात्राएं दी गई। अच्छा, उनके ऊपर एक चीज ये भी है कि चलिए आप अगर सारी कहानी बता देंगे तो फिल्म देखने वाले लोग बोलेंगे हम घर ही बैठ जाते हैं। हाँ। पर चलिए, बड़ी बात एक इसमें ये है कि जहाँ इसमें ये बात की गई है कि शिक्षा के ऊपर सबका अधिकार है, ये मैसेज देख के आपको कैसा लगता है कि इस तरह की फिल्में समाज को कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज देती हैं? क्या सोचते हैं, कितना जरूरी है इस तरह की फिल्में बनना? देखो, इस तरह की फिल्में बननी बहुत जरूरी है और इस बात को जात के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, ये एक हिस्टोरिक फैक्ट है, ये सच्चाई है, ये नंगी सच्चाई है। ये देश शूद्रों के लिए वर्जित थी, पढ़ाई वर्जित थी, औरतों के लिए थी, तो औरतों के लिए स्कूल खोलना बहुत जरूरी था और इस बात को उन्होंने पहचाना। और आज इस बात को हमारी जो नारी है जुगों जुगों तक ऋणी रहेगी फूले दंपति की, क्योंकि जिन यातनाएं जो उन्होंने झेली है उनके ऊपर पत्थर फेंके गए, गोबर फेंके गए, लेकिन आज मैं कहूंगा कि पूरे देशवासियों को ये फिल्म देखनी चाहिए। ये बहुत बड़ा एक मैसेज देती है ये फिल्म कि हर बच्चे को ये फिल्म देखनी चाहिए कि हमारी हालत की, जब हमारे पास आज हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, जब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं था, क्या हमारी हालत थी, ये फिल्म जो है वो बयान करती है। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, आप खुद एक महिला हैं, किस तरीके से देखते हैं कि जहां महिला सशक्तिकरण की बातें सिर्फ और सिर्फ किताबों में होती है, सिर्फ और सिर्फ कहानियों में देखने को मिलती हैं, पर सावित्रीबाई फुले एक बड़ा एग्जाम्पल रही है, जिसके बाद एक फंडामेंटल राइट के तौर पर इस बात को एक्सेप्ट किया गया कि राइट टू एजुकेशन हर किसी के पास होना चाहिए। महिला होने के नाते कितना गौरवान्वित महसूस करती हैं कि एक महिला की बात हो रही है जिसकी वजह से राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया? बात बिल्कुल साक्षी जी, आपने सही कहा कि
एक महिला होने के नाते मैं बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूँ कि एक क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले और उनके जो पति थे ज्योतिबा फुले, किस प्रकार उन्होंने 19वीं सदी में एक क्रांति खड़ी करके रख दी। और जबकि ये ग्रंथों में ये कहा जाता था कि डोल, शूद्र और नारी ये तीनों ताड़न के अधिकारी, तो इसको उन्होंने सच करके बता दिया कि किस तरीके से हम इस चीज में बदलाव लाके, जो कि इतिहास में जो व्यवस्था जो थी, जो भी पिछड़ा वर्ग जो था, उनके प्रति कितनी यातनाएं और महिलाओं को कितनी यातनाएं दी जाती थी। उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। तो ये जो फूले मूवी है जो कि 25 अप्रैल 2025 को ये रिलीज हुई है, इसके लिए अपील करने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं जॉइंट एक्शन कमेटी जम्मू की तरफ से। इसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, उनके हेड जो है वो अपील कर रहे हैं कि SC ST OBC के लोग तो इसको देखें, क्योंकि अपना इतिहास जानना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि जो इतिहास नहीं जानते वो अपना इतिहास नहीं बना सकते, तो इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। मैं अपील करूंगी सामान्य वर्ग से भी कि इसको जातिवाद के साथ ना जोड़ा जाए। और वो रूढ़िवादी थे उस समय के, 19वीं सदी के वो रूढ़िवादी थे जिन्होंने एक तबके को दबा के रखा। तो अगर आज कुछ चेंजेस हैं तो वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि बाबा साहब द्वारा निर्मित है, उनके द्वारा जो राइट टू इक्वेलिटी, हमें राइट टू एजुकेशन जो हमें फंडामेंटल राइट दिया गया, उनके भी हम ऋणी रहेंगे। लेकिन ये जो फुले दंपति हैं, इन्होंने पूरे समाज के लिए, पूरे ये नहीं कहेंगे हम कि कोई स्पेशल वर्ग के लिए उन्होंने काम किया है। महिलाओं को ये खास करके समझना पड़ेगा कि इसके पहले हमारे पास अधिकार नहीं थे। चाहे साक्षी जी आप हो, मैं हूं, चाहे हमारी माएँ हैं, बहनें आज जो बड़े बड़े पोस्ट के ऊपर बैठी हुई हैं, कहीं ना कहीं सावित्रीबाई फुले और फुले दंपति को ये पूरा जो है श्रेय जाता है। उनको पूरा उनको श्रेय जाता है कि अगर वो नहीं होते 19वीं सदी में तो शायद आज और मैं आप सामने नहीं होते, हमें बोलने का भी अधिकार नहीं होता। देखिए, ये एक बड़ी बात इन्होंने कही है कि कहीं ना कहीं एफर्ट तो लगे हैं, जिसकी वजह से आज वो वर्ग जिन्हें अपनी बात ना कहने दिया जाता था, उन्हें कहा जाता था कि आप चुप रहिए, आप अपनी बात नहीं कर सकते हैं, तो आज वो समय आ चुका है। और किस वजह से आया है उसके ऊपर, और दूसरी तरफ जहां आज राइट टू एजुकेशन की हम लोग बात करते हैं, वो राइट टू एजुकेशन के लिए जो नींव का पत्थर है वो किसने रखा था, वो आप फुले फिल्म से देख सकते हैं। दूसरी तरफ आज जहां पर कई सारी ऐसी फिल्म बनती है जिसमें न्यूडिटी और वायलेंस का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस तरह की फिल्म्स एक बड़ा इफेक्ट उस अगली जनरेशन के ऊपर छोड़कर जाएंगी जो शायद ही अपने इतिहास को जानती हो। चलिए, तब तक के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए द न्यूज़। साक्षी सानी के साथ कैमरामैन सेवाराम की रिपोर्ट, जम्मू।